लिसन, कल हमने एनिमल क्लासिफिकेशन शुरू किए थे। एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने एनिमल को दो टाइप में डिवाइड किए थे, दैट इज नॉन कॉर्डेटा, इनवर्टिब्रेटा, उसका पहला ये था, और दूसरे आते हैं वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। फिर उसके अंदर दो सब क्लासेस आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ऐसे बोला था मैंने। दैट वन इज कॉल्ड एज सब किंगडम प्रोटोजोआ and second one is called as मेटाजोआ। प्रोटोजोआ की कैरेक्टर मैंने बताया था, उसमें उसके 4 क्लासेस पे बताया था। फिर सब किंगडम मेटाजोआ के यहाँ तक आए थे हम। दिस इज अबाउट द मेटाजोआ। यहाँ से शुरू करना था हमको। तो द सब किंगडम मेटाजोआ is divided into various phyla। उसमें फर्स्ट फाइलम आ जाता है, the name of that phylum is called as phylum Porifera। उनको ही क्या बोला जाता है? दे आर सिंपली कॉल्ड एज अ स्पॉन्जेस। उनको स्पॉन्जेस ऐसे बोला जाता है। अभी ये जो स्पॉन्जेस रहते हैं, उनका जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। हैबिटेट दैट इज नथिंग बट द लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग प्लेस रहता है उसको हैबिटेट बोला जाता है। मगर पोरीफेरा के अंदर एक्वेटिक हैबिटेट तो रहते हैं, मगर मोस्टली दे आर मराइन। मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। रेयरली सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। कुछ ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। वो सॉलिटरी रहते हैं। सॉलिटरी यानी सिंगल रहते हैं, अकेले में भी रह सकते हैं। और कॉलोनियल। कॉलोनियल का मीनिंग है इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। एंड दे हैव सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर का मीनिंग क्या है? एक तो उनकी बॉडी मल्टी सेलुलर रहती है, बट दैट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, या ज्यादा से ज्यादा ग्रुप ऑफ सेल्स बना के क्या होता है, क्या फॉर्म होता है? टिश्यू फॉर्म होता है। वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई रहती है। तो इसीलिए these organisms they are having cellular or tissue level of organization, and they are डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या है? उनकी बॉडी के अंदर दो जर्म लेयर्स रहते हैं। एक को एक्टोडर्म बोला जाता है और दूसरे को एंडोडर्म बोला जाता है। ऐसे दो जर्म लेयर्स जिनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक ऐसे बोला जाता है। अब बाकी कैरेक्टर क्या है फाइलम पोरीफेरा के? तो कम टू दिस पॉइंट, दे हैव हाई रीजेनरेटिव पावर। उनमें रीजेनरेशन का पावर बहुत रहता है। रीजेनरेशन बोलो तो समझो, अगर उसकी बॉडी कट हो गई तो कट पोर्शन से भी नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। इसीलिए उनको हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन ऐसे बोला जाता है। अब पोरीफेरा का मीनिंग ये क्या है? पोर बियरिंग बॉडी को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा।
इनकी बॉडी पोरस रहती है, यानी इसका मीनिंग है इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, इसीलिए बॉडी कैसे रहती है, दैट इज कॉल्ड एज पोरस बॉडी। और पोरस बॉडी के ऊपर दो टाइप के पोर्स रहते हैं, उनमें से एक टाइप के पोर को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया ऐसे बोला जाता है। ऑस्टिया यानी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं उनको ऑस्टिया बोला जाता है। और फिर बॉडी के ऊपर एक ही लार्ज पोर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम, एक लार्ज ओपनिंग रहती है, उसको ऑस्क्यूलम ऐसे बोला जाता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है उनके बॉडी के अंदर एक कैविटी रहती है, एंड द नेम ऑफ दैट कैविटी दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। ये कैविटी को क्या बोला जाता है, स्पॉन्जोसील ऐसे बोला जाता है। एंड फॉर प्रोटेक्शन दे possesses द सेल्स कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट्स। प्रोटेक्शन के लिए उनके बॉडी के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट नाम के सेल्स बोला जाता है। फिर स्पॉन्जोसेल के अंदर इंटरनली लाइनड एक कैविटी रहती है, और वो कैविटी के ऊपर फ्लैजिलेटेड सेल्स रहते हैं, वही फ्लैजिलेटेड सेल्स को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज कॉलर सेल्स। वो सेल्स को कॉलर सेल्स बोला जाता है। एंड स्केलेटन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड एज स्क्लेरोसाइट्स। और उसके अंदर जो स्केलेटन फॉर्म करने वाले, बॉडी को सपोर्ट देने वाले जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स को स्क्लेरोसाइट्स ऐसे बोला जाता है। अब उनका जो स्केलेटन रहता है, दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ आइदर सिलिकासियस, सिलिका नाम का जो केमिकल रहता है ना, उसके सिलिका के स्पिक्यूल्स उनके बॉडी के ऊपर क्या बोल के एक्ट हो जाते हैं, स्केलेटन बोल के एक्ट हो जाते हैं। और प्रोटेनियस स्पॉन्जिन फाइबर्स, प्रोटीन के स्पॉन्जिन फाइबर्स रहते हैं, वो भी उनके बॉडी के अंदर क्या बोल के एक्ट हो जाते हैं, तो दे आर एक्ट एज द पार्ट ऑफ स्केलेटन। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन हो जाता है, दिस रिप्रोडक्शन इज बोथ बाय असेक्सुअली, असेक्सुअली उनके अंदर बडिंग नाम की मेथड रहती है, बॉडी के ऊपर छोटी सी बर्ड फॉर्म हो जाती है, वो मेथड से वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड सेक्सुअली, या एक तो सेक्सुअल मेथड से वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड स्पॉन्जेस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, दे हैविंग अ हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन, उनके अंदर रीजेनरेशन पावर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे इस स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको पोरीफेरेंस ऐसे बोला जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, उनके अंदर कौन से टाइप का स्केलेटन रहता है, ये बेसिस के ऊपर दैट फाइलम पोरीफेरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ये फाइलम पोरीफेरा फर्दर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। दैट वन इज कॉल्ड एज कैलकेरिया, कैलकेरिया इसमें एक बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज साइकॉन। एंड दैट वन अनदर वन इज कॉल्ड एज ल्यूकोकोलेनिया, दूसरा जो रहता है उसको ल्यूकोकोलेनिया ऐसे बोला जाता है। सेकंड जो क्लास आता है, स्केलेटन कौन से टाइप का है ये बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साक्टिनेलिडिटा। एंड उसको हाइलोस्पोरिंजी ऐसे बोला जाता है। यूप्लेक्टेला और हाइलोरिनिमा उसके एग्जांपल्स रहते हैं। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिमोस्पॉन्जी, यू स्पॉन्जी या स्पॉन्जिला उसके एग्जांपल्स रहते हैं। और कुछ कॉमन स्पॉन्जेस के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं कि दैट इज कॉल्ड एज यूप्लेक्टेला,
वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं उसको, या हाइलेनेमा दैट इज ग्लास रोप स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, चैलिना दैट इज मेरीमेल्ड ग्लो, या हिपोस्पॉन्जिया दैट इज हॉर्स स्पॉन्ज। ये सब फाइलम मेटाजोआ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सॉरी पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या उसके एग्जांपल्स हैं। तो दिस इज अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। तो ऐसे 10 फाइला रहते हैं टोटल मेटाजोआ के अंदर। तो उसमें से ये पहला फाइलम हो गया, एंड द नेम ऑफ दैट फाइलम दैट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। कम टू द सेकेंड फाइलम, ये दूसरा फाइलम है, देखो ये फाइलम का नाम है दैट इज कॉल्ड एज सिलेंडरेटा, या उसको ही क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टीनोफोरा। इसको ही टीनोफोरा उसका दूसरा नाम है, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निडारिया। सिलेंडरेटा, टीनोफोरा या निडारिया, ये इसके अलग अलग नेम्स हैं। ठीक है, अब इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो अंडर सिलेंडरेटा, टीनोफोरा एंड निडारिया all organisms are aquatic, वो मोस्टली aquatic organisms हैं। then they are marine, कुछ मराइन हैं, मोस्टली मराइन रहते हैं, बट फ्यू लाइक हाइड्रा जो रहता है दैट इज फ्रेश वाटर इन हैबिटेट, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हाइड्रा फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद में सिलेंडरेटा possesses सेलुलर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बॉडी रहती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से बनी हुई रहती है। इसकी भी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक रहती है। डिप्लोब्लास्टिक यानी इसके अंदर 2 जर्म्स लेयर्स रहते हैं, that one is called as ectoderm and another one is called as endoderm। ऐसे 2 टाइप के एनिमल्स रहते हैं। ये देखो, डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसा उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया है। फिर बॉडी शोन बाय कैल्कैरी सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसके बॉडी के अंदर एक कैविटी रहती है। ये कैविटी को एक तो सिलेंट्रॉन ऐसे बोला जाता है, और द नेम ऑफ दैट कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या वो कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऐसे बोला जाता है। अब इसका एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है सिलेंडरेटा का। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है? तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, और उनको ही क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज नेमेटोसाइट्स। उनमें एक नीडोब्लास्ट नाम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, या उसको नेमेटोसाइट्स ऐसे बोला जाता है, और उसको ही बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज नीडोसाइट्स, स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं उसको। ये जो स्टिंगिंग सेल्स रहते हैं, इसके ऊपर ये जो सेल्स रहते हैं स्पेशली, इनके ऊपर टेंटाकल नाम के ऐसे थ्रेड लाइक बॉडीज रहते हैं, फिलामेंटस बॉडीज रहते हैं। आपने हाइड्रा सुना होगा, हाँ, टेंटाकल रहता है उसके ऊपर। और वो टेंटाकल के ऊपर जो निडोब्लास्ट रहते हैं या निडोसाइट्स रहते हैं, they are utilized for offense and defense mechanism। ऑफेंस और डिफेंस मैकेनिज्म किसे बोला जाता है? ऑफेंस बोले तो दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, और डिफेंस बोले तो खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये जो एनिमल्स रहते हैं ये ऑफेंसिव भी रहते हैं, डिफेंसिव भी रहते हैं। फॉर द सर्च ऑफ फूड मटेरियल, दूसरे को जब दूसरे के ऊपर जब फीड होते हैं, वो टेंटेकल से उनको स्टिंगिंग ये कर देते हैं, स्टिंग करवा देते हैं। और जब डिफेंस करवा देते हैं
तो जब इनका नेचुरल प्रेडेटर आ जाता है तो उससे खुद क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफेंस एंड डिफेंस। उसको ऑफेंस और डिफेंस से बोला जाता है। ठीक है। अब इनमें एक हाइपोटॉक्सिन नाम का एक केमिकल रहता है कि जो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय देयर नेमेटोसाइट्स। उनके नेमेटोसाइट्स के थ्रू ये हाइपोटॉक्सिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है। अब इनके बॉडी के ऊपर जो रेस्पिरेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन यानी गैसेज एक्सचेंज, और एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है, एक्सक्रीशन बोले तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देते हैं, दैट इज कैरिड आउट थ्रू द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से या बॉडी सरफेस से वो क्या करवा देते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करवा देते हैं। अब इनके भी अंदर जो रिप्रोडक्शन रहता है, दैट रिप्रोडक्शन is both by a sexual method as well as a sexual method। असेक्सुअल मेथड के अंदर इनके भी अंदर क्या फॉर्म हो जाते हैं, बडिंग फॉर्म हो जाते हैं, और बर्ड बोले तो उनके अंदर स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म हो जाता है, और वो आउटग्रोथ से वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवा देते हैं, बर्ड फॉर्म हो जाती है। उसका एग्जाम्पल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा उसका एग्जाम्पल है। तो उसको सिलेंडरेटा, टिनोफोरा या निडारिया ऐसे बोला जाता है। अब इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ Cylindrata, that is on the basis of dominant medusoid or pollid phase in their life cycle. This phylum Cylindrata is divided into 3 classes. इसके 3 क्लासेस रहते हैं। अब ये 3 क्लासेस कौन से हैं? द फर्स्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजोआ, जिसके अंदर हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसिलिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज साइफोजोआ, जिसके अंदर आरोलिया, राइजोस्टोमा, कैसोपिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एंथोजोआ। एंथोजोआ के अंदर गॉर्गिनिया, मेट्रिडियम, कोरल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ऐसे 3 क्लासेस के अंदर ये फाइलम सिलेंडरेटा क्या किया जाता है, दैट इज गेट डिवाइडेड। ठीक है। तो ये फाइलम सिलेंडरेटा के बारे में हो गया। फाइलम सिलेंडरेटा के कुछ एग्जांपल्स हमको पढ़ना है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम सिलेंडरेटा? See the examples of phylum Cylindrita. Some important cnidarians are कुछ इंपॉर्टेंट निडारियंस हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ओबिलिया, दैट इज कॉल्ड एज सीफर। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज फाइसिलिया, उसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार ऐसे बोला जाता है। देन उसके बाद में आता है आरुलिया, दैट इज कॉल्ड एज जेलीफिश। फिर बाद में आता है दैट इज कॉल्ड एज मेट्रिडियम, दैट इज कॉल्ड एज सी एनिमोन। Then next one is called as Perinatula, that is called as sea pen. And last आता है Gorgeria, Gargonia, that is called as sea fan. ये ऐसे उसके कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द निडारियन, या उसको ही टिनोफोरा ऐसे बोला जाता है, या उसको ही सिलेंडरेटा ऐसे बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फाइलम आ जाता है। द नेम ऑफ नेक्स्ट फाइलम
that is called as platyhelminthes. ये देखो, ये फ्लैट वर्म्स जिसे बोला जाता है उसको platyhelminthes से बोला जाता है. So this platyhelminthes, that is nothing but the flatworms. फ्लैटवर्म्स बोले तो इनकी बॉडी डार्सोवेंट्रली फ्लैट रहती है, ऊपर से भी फ्लैट रहती है और नीचे से भी फ्लैट रहती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स, इसीलिए उनको फ्लैट वर्म्स ऐसे बोला जाता है. अब ये जो फ्लैट वर्म्स रहते हैं, दे आर प्रिमिटिव, बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, मगर ये देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं. अब तक हमने पहले वाले जो 2 फाइलम पढ़े वो डिप्लोब्लास्टिक थे. डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग था कि उनके अंदर 2 ही जर्म्स लेयर्स थे. अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक बोले तो इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. और असिलोमेट एनिमल्स, असिलोमेट एनिमल्स का मीनिंग क्या है, इनके बॉडी के अंदर सिलोम नहीं रहती है. असिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है. ऑर्गन सिस्टम्स इनके बॉडी के ऑर्गन, उनके बॉडी के अंदर यानी टिश्यू से थोड़ा हाई लेवल रहता है, तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है. ठीक है, तो एनिमल की बॉडी सॉफ्ट रहती है. सॉफ्ट बोले तो इनके अंदर ऐसा हार्ड एंड टफ स्केलेटन नहीं रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू नेट प्लैटीहेल्मिन्थेस द बॉडी इज डार्सोवेंट्रली फ्लैटनड, बॉडी डार्सोवेंट्रली फ्लैटनड रहती है. लीफ लाइक या रिबन लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट रहता है. लीफ के जैसा या रिबन के जैसा स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट रहता है. एंड इनके बॉडी के अंदर भी नो बॉडी कैविटी इज फाउंड, बॉडी के अंदर कैविटी फाउंड नहीं रहती है, जिसको हम सिलोम बोलते हैं, या सिलोम इज प्रेजेंट. नो ट्रू बॉडी कैविटी और सिलोम इज प्रेजेंट, ट्रू कैविटी या सिलोम बॉडी के अंदर नहीं रहता है. एंड इनका जो एक्सक्रीशन किया जाता है, दिस एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय flame cells or they are also called as solanocytes, उनको ही फ्लेम सेल्स बोला जाता है या सोलैनोसाइट्स ऐसे बोला जाता है. which open through one or more excretory pores to outside, जो ओपन किए जाते हैं, ये एक या एक से ज्यादा एक्सक्रेटरी पोर बोले तो वो पोर के थ्रू बॉडी में से क्या करवा देते हैं, वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करवा देते हैं. एक्सक्रीशन की प्रोसेस बोलो तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. अब नर्वस सिस्टम कैसे रहती है, दैट इज कॉल्ड एज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम रहती है, consisting of brain and 2 main longitudinal nerve cords, उसमें 2 longitudinal nerve cords रहते हैं. और एनिमल्स आर जनरली hermaphrodite, वो hermaphrodite एनिमल्स रहते हैं. hermaphrodite का मीनिंग क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. फर्टिलाइजेशन कैसे रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल, इंटरनल यानी इनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होते रहता है. और वो मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं. पैरासाइट बोले तो विच आर डिपेंडेंट ऑन द लिविंग होस्ट, जो लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स. अब पैरासाइट के अंदर ये क्या रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सकर्स, उनको सकर्स बोला जाता है. और दे आर आल्सो कॉल्ड एज हुक्स, या उनको हुक्स ऐसे बोला जाता है. दे आर कॉल्ड एज सकर्स और हुक्स. एंड बोथ आर प्रेजेंट ऑन हेड फॉर अटैचमेंट विथ द होस्ट. ये जो सकर और हुक्स जो रहते हैं वो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, हेड के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं. कै के लिए प्रेजेंट रहते हैं, तो दैट इज टू अटैच ऑन द सरफेस ऑफ
होस्ट बॉडी, उनको होस्ट बॉडी के ऊपर अटैच करने के लिए वो कैरेक्टर वहां पर प्रेजेंट रहता है, तो उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। देखो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है, इसके कौन से क्लासेस है? दिस प्लैटीहेल्मिन्थेस इज फर्दर डिवाइडेड on the basis of type of life cycle and presence or absence of digestive system। उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से टाइप की रहती है, ये बेसिस के ऊपर प्लैटीहेल्मिन्थेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये देखो इसके 3 क्लासेस आते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज टर्बेलारिया। उसका दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज डाइजेसिया। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रेमाटोडा। ट्रेमाटोडा बोले तो उसका नेक्स्ट उसका कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड एज फैसियोला। और लास्ट एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोडा। सिस्टोडा के अंदर आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेनिया। उसको टेनिया ऐसे बोला जाता है। अब टेनिया सोलियम इज अ मेंबर ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। ये प्लैटीहेल्मिन्थेस का मेंबर रहता है। इट्स इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आर प्रेजेंस ऑफ हुक्स फॉर adhesion and presence of digestive system, and externally इसके अंदर जो बॉडी रहती है that is called as segmented बॉडी रहती है, and it derive its nutrition from the body host by absorbing the nutrition through the इंटुगुमेंट्स। इंटुगुमेंट बोले तो स्किन के थ्रू हो लेता है। एंड कुछ इम्पोर्टेंट प्लैटीहेल्मिन्थेस है उसके अंदर नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज लंग वर्म। लंग वर्म उसको बोला जाता है पैरागोनिमस रिंगेरी ऐसे बोला जाता है। जो ब्लड वर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज साइजोस्टोमेटा हिमेटोबिलियम ऐसे बोला जाता है। बिल टेप वर्म आता है दैट इज वर्ल्ड कॉल्ड एज टेनिया सैगिटाटा ऐसे बोला जाता है। और डॉग टेपवर्म आता है उसमें आता है इकेनोकोकस ग्रैन्युलोसस से आता है। तो ऐसे ये एग्जांपल्स आते हैं कि दे आर बिलोंगिंग्स टू द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। वो प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। Then next come to the another phylum that is of phylum Aschelminthes। ये फाइलम एस्केलमेंथिस आ जाता है। ये एस्केलमेंथिस या उसको ही नेमेटोहेल्मिन्थेस ऐसे बोला जाता है, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेमेटोड्स, या उनको ही नेमेटोड्स ऐसे बोला जाता है। दीज आर नथिंग बट द राउंड वर्म्स। उनको राउंड वर्म्स ऐसे बोला जाता है। दीज राउंड वर्म्स डिफर फ्रॉम द फ्लैट वर्म्स। ये राउंड वर्म्स फ्लैट वर्म से डिफर रहते हैं इन पजेसिंग सीडोसिलोम। इनमें सीडोसिलोम रहते हैं, और बॉडी यूजुअली सिलेंड्रिकल रहती है दैट इज विदाउट सेगमेंटेशन। बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं रहता है, और उनका जो बॉडी वॉल रहता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर। बॉडी क्यूटिकल से बनी हुई रहती है, एपिडर्मिस से बनी हुई रहती है,
और मस्कुलर लेयर से वो बनी हुई रहती है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम अस्कलमेंथिस? अस्कलमेंथिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, देखो। तो एपिडर्मिस सिंसाइटियल है। सिंसाइटियल का मीनिंग क्या रहता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स उसमें रहते हैं, दैट इज विदाउट सीलिया। बॉडी के अंदर सीलिया नहीं रहते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स रहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल रहती है। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहती है। एक तरफ माउथ रहता है, दूसरे तरफ एनस रहता है। एंड एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय ग्लैंड सेल्स और intracellular or canal or both cells, and regeneration